subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स पैथोफिजियोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन check the discussion box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction, sex hormone disorders, female sex hormone disorders, and the male sex hormone disorders. So now come to the topic. So first is the introduction. So the sex hormone concerned with the sexual process and the development of secondary characteristic which differentiate males from the female. तो बेसिकली जो सेक्स हार्मोन है जो बेसिकली आपके फीमेल और मेल्स दोनों में होते हैं, फीमेल के आपके एस्ट्रोजन है, मेल के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन है। ये बेसिकली जो आपके सेक्सुअल प्रोसेस हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट हैं और आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यही एक तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं मेल को किसी फीमेल से या फीमेल को किसी मेल से। तो इसका जो लेवल का जो मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है हमारे नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डेवलपमेंट होने के लिए। एंड these are the steroidal hormone like estrogen and testosterone which are synthesized in the mammals by the ovary in female, testis in the male और एडनल कॉर्टेक्स इन द बोथ मेल एंड फीमेल एंड द कार्पस ल्यूटियम एंड द प्लेसेंटा इन फीमेल। तो ये जो बेसिकली हैं आपके ओवरी में जो है एस्ट्रोजेंस बनते हैं, टेस्टिस में आपके टेस्टोस्टेरोन्स बनते हैं। इसके अलावा जो है ये आपके जो है आपके एडनल कॉर्टेक्स के थ्रू भी बन सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी आपके हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो मेनली आपके हैं वो है आपके एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये आपके दोनों पे पाए जाते हैं, फीमेल और फीमेल पे ही, लेकिन जो लेवल है वो बैलेंस्ड होता है। आपके फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, जबकि आपके मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन अधिक होते हैं। तो बात करें इसके हार्मोन की केमिकल प्रॉपर्टी की तो एक तरीके से स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। इसका मतलब ये जो है लिपिड डेरिवेटिव्स हैं या बात कहें हम कोलेस्ट्रॉल से, तो जो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही एक तरीके से मेन प्रिकर्सर है आपके जितने भी स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एस्ट्रोजेंस हो, प्रोजेस्टेरोन हो, आपके टेस्टोस्टेरोन हो, एंड्रोजेंस हो, सबके लिए। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन्स एंड the activity of the sex hormones controlled by the adeno hypophyseal hormones, and because of this the sex hormone are sometimes referred to as the secondary sex hormones of adeno hypophysis. And now come to the next point is the sex hormone disorders. So sex hormone disorders occurs when there is either an overproduction or underproduction of the hormones responsible for the sexual characteristics and the development. तो सेक्सुअल हार्मोन डिसऑर्डर्स का कहने मतलब ये है कि या तो आपके बॉडी के अंदर में उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इम्बेलेंस ऑफ सेक्स हार्मोन में लीड टू सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपके जो लेवल कम होने की वजह से जो है आपके सेक्सुअल हार्मोन का जो Now come to the sex hormone disorders. So sex hormone disorders occurs when there is either an overproduction or underproduction of these hormones mainly responsible for the sexual characteristics and the development. तो सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपके जो बॉडी के अंदर में जो सेक्स हार्मोन का बैलेंस है वो इम्बेलेंस हो जाना, या तो फिर वो हाई प्रोडक्शन हो या लेवल अधिक हो, या फिर अंडर प्रोडक्शन हो या फिर लेवल कम हो। तो लेवल कम होने से या हाई होने के कारण ही आपके जो बॉडी के अंदर में सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसी को हम बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स। एंड in the female the main female hormones is the estrogen, means male female sex hormone is the estrogen which is primarily produced by the ovaries। जैसे हम बोल चुके हैं कि आपको एस्ट्रोजन जो हैं वो मेन होते हैं आपके फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड वुमेन आल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन्स एंड द DHEAS मींस डाइहाइड्रो एंडोस्टेरोन आर द टू ऑफ एंड्रोजन्स वुमेन प्रोड्यूस्ड। तो आपके वुमेन के अंदर में केवल एस्ट्रोजन्स नहीं होते हैं, वुमेन के अंदर में टेस्टोस्टेरोन्स या एंड्रोजन्स भी होते हैं जो कि आपके एडनल कॉर्टेक्स के थ्रू भी बन सकते हैं। एंड व्हेन दिस हार्मोन्स आर नॉट in balance women may experience symptoms including menstrual cycle irregularities, hirsutism, acne and the alopecia। अगर ये जो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेंस हैं और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर
जनरली जो फीमेल में है आपके एस्ट्रोजन लेवल हाई होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह कम होते हैं। किसी कारणवश जो है एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो गया हो और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बहुत हाई हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है आपके फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और वो मेल के फीचर्स उसमें आएंगे। इसलिए उनमें जो है उन केस में जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज होता है, हिर्सुटिज्म होगा, एक्ने होगा, एलोपेशिया, ये कॉमन सिम्टम्स हैं आपके इम्बैलेंस ऑफ द एस्ट्रोजन के, जो बेसिकली कम होने से होते हैं। एंड in male, the main male hormone is the testosterone. When male do not produce enough testosterone, they may experience a decline in libido, means sex drive, erectile dysfunction, and the loss of muscles and the loss of body hair. अगर मेल के अंदर में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कम हो जाता है तो अल्टीमेटली उनको भी सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स होंगे। उनमें बेसिकली आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होंगे, उनके मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, जो सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। सो दीज आर द बेसिक डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। फीमेल में आपके होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दैट नोन एज द PCOS, PCOS, and hirsutism and the menopause or perimenopause. And in male, hypogonadism, erectile dysfunction, and gynecomastia are the common sex hormone disorders in the male and the female. And now come to the etiology of the sex hormone disorders. तो कॉमन जो इटियोलॉजी हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग जेनेटिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा गोनेट इन्फेक्शंस, excessive alcohol consumption, smoking, bad habits, chronic steroidal therapy, obesity, diabetes mellitus, low body fat, thyroid disorders, and in male testicular injury and the surgical removal of the testicles, and in female ovarian cyst and the ovarian tumors are the main etiological factors for the sex hormone disorders. Now come to the female sex hormone disorders. So first is the polycystic ovarian syndrome, that known as a PCOS, and it is the most common in the young female, and this is characterized by the oligomenorrhea, means irregular menstrual cycles, or amenorrhea, means no menstrual cycles, with the symptoms of hyper androgenism, means extra male like hormones, and such as the acne and the hirsutism. तो बेसिकली जो बात करें हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की, तो इस कंडीशन में जो है आपके एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं और आपके जो मेल लाइक हार्मोन्स हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन्स हैं या आपके डाईहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन्स हैं, ये इनका लेवल जो है बढ़ जाता है। उस लेवल बढ़ने के कारण जो है उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलपमेंट होने लगते हैं। इसलिए जो ये डिसीज जो है एक तरीके से जो मेन रीजन क्या होगा आपका, excess production of the testosterone and the DHEAS, means dihydroepiandrosterone, and the ovarian cyst in sometimes. तो बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है या फिर पैथोजेनेसिस है वो आपके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है ओवरियन सिस्टिस, जो कि बहुत ही कम होता है, ये कभी कुछ लोगों में होता है। सेकेंड है आपका excess production of the testosterone and the DHEAS. And now come to the clinical manifestation, and the underlying causes is to be insulin resistance, thus blood glucose level and the insulin level may be elevated. तो आपके जो PCOS में जो है बेसिकली जो है आपकी बॉडी के अंदर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स टिश्यू में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, वो आपके इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इससे जो है इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पाते हैं, ग्लूकोज का रेगुलेशन कम हो जाता है, इसलिए जो है उनमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा या फिर आपके जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट कैन बी लीड टू द obesity, infertility, diabetes mellitus, and the heart disease and uterine cancers. And this disease means because maybe management by the insulin resistance can be managed by the medications, and the weight loss and menstrual cycle can be regulated by the birth control pill. तो इस कंडीशन में जो है हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है बाय द थेरेपी। इसके अलावा हम अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो आपके menstrual साइकिल है उसको हम बर्थ कंट्रोल पिल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नाउ come to the next is the hirsutism, and hirsutism is the growth of excessive hair in male pattern including the face, chest, abdomen and the back. तो फीमेल में जो है आपके ग्रेड हेयर का ग्रोथ होना इस अमाउंट पे, चाहे बात करें आपके चेस्ट पे हो, बात करें आपके एब्डोमेन पे हो, बात करें आपके बैक पे हो या फिर आपके फेस पे हो, तो जिन फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म। एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन। तो इनमें भी जो मेन रीजन क्या होगा आपका, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड द डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, एंड द etiology are the PCOS, congenital adrenal hyperplasia, ovarian tumors and the adrenal tumors. And
Next is the menopause, or perimenopause. And menopause means it is defined as the season of menstrual cycles, means menstrual cycles का बंद हो जाना को हम बोलते हैं menopause. And this usually occurs at the about age of 50 years in most of the women, and for 2 to 8 years preceding this, menstrual cycles may be irregular. This is referred to as menopause transition or premenopause, perimenopause. तो 2 से 8 साल बाद जब ये menstrual cycle जो irregularity हो जाती हैं, उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं menopausal transition और perimenopause. And in this condition declined estrogen और progesterone level are observed. तो इस कंडीशन में जो है आपकी बॉडी के अंदर में या फीमेल की बॉडी के अंदर में जो एस्ट्रोजन लेवल है या प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए उनको बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं. खासकर सिम्टम्स आर द हॉट फ्लैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, फैटिग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, vaginal dryness, loss of sex drive, long term loss of estrogens and lead to the osteoporosis. लॉन्ग टर्म पे बात करें, एस्ट्रोजन लेवल कम होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, आपका जो हड्डी है या बोन है वो थिनिंग होगा, पतला हो जाएगा. These are the basic symptoms of menopause. And now come to the मैनेजमेंट. तो हार्मोन थेरेपी हम बेसिकली करते हैं, मतलब हम इसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन देते हैं, बट इट कैन बी डेंजरस इन समटाइम्स. मीन्स द हार्मोन थेरेपी, द several reports suggest that the hormone therapy may increase the risk of breast cancer, heart disease, stroke. Thus हार्मोन थेरेपी नीड टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. तो आपके जो इंडिविजुअल पेशेंट्स हैं उनके बेस पे ही हम हार्मोन थेरेपी को प्रेफर करते हैं, सभी पेशेंट पे फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो है सीवियर आपके कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं. एंड नाउ कम टू द मेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स. सो फर्स्ट इज द हाइपोगोनेडिज्म. इट रिफर्स टू द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो इस कंडीशन में जो है आपके गोनेट्स हैं प्रॉपर्ली टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मींस जो इनफ प्रोडक्शन है वो नहीं कर पा रहा है, मींस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. एंड द एटियोलॉजी आर द फेलियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट द टेस्टिकल्स टू मेक टेस्टोस्टेरोन और फेलियर ऑफ द टेस्टिकल्स टू प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन. दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है आपके टेस्टिकल्स को हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो टेस्टिकुलर्स हैं वो प्रॉपर्ली हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं. तो दैट कैन बी ड्यू टू द पिट्यूटरी फेलियर और टेस्टिकुलर फेलियर. एंड symptoms are low level of testosterone may lead to the decreased libido, means sex drive, erectile dysfunction, decreased energy, decreased muscle mass, thinning of the bones means osteoporosis, and the decreased testicle size and sperm count. तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है आपके हाइपोगोनेडिज्म की, जो कि हम हार्मोन थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मीन्स आपका जो पेनिस है प्रॉपर्ली इरेक्टाइल नहीं हो पाना. एंड इट इज द इनेबिलिटी टू एक्वायर और मेंटेन द इरेक्टाइल दैट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जो आपका जो पेनिस है वो प्रॉपर्ली इरेक्टाइल होना चाहिए. अगर ये इनेबिलिटी हो रही है उसको हम बोल सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. एंड दैट मे बी अकर्स टू द low blood flow at the penis. And this is also referred to as a impotence, means napunsakta. And the etiopathies are the any medical condition which can decrease the blood flow to the penis may result in the erectile dysfunction. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पेनिस एरिया पे जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा तो आपको erectile dysfunction हो जाएगा. एंड द बेसिक एटियोलॉजी आर द हाइपोगोनेडिज्म, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग एंड डिप्रेशन. तो ये कुछ रीजंस हैं आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के. तो इनका जो मैनेजमेंट है हम बेसिकली टेस्टोस्टेरोन से कर सकते हैं अगर उनको हाइपोगोनेडिज्म हुआ है, या फिर ऐसे ड्रग हम यूज़ करें जिससे जो है ब्लड फ्लो बढ़ सके. और बाकी जो जितने भी ये अंडरलाइन मैकेनिज्म है, अंडरलाइन जो कॉजेज हैं उनको भी हम अवॉइड करके उनको भी सप्रेस करके हम ठीक कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज द gynecomastia, means the increase in the breast size in the men is referred to as gynecomastia. means आपके जो मेन है उनका जो ब्रेस्ट का साइज है enlarge हो जाना को ही बोलते हैं gynecomastia. and this is occurs due to the during the puberty and also due to medications like cimetidine, that is a anti-ulcer drug, and means H2 blocker, and spironolactone, that is a diuretic, and etc. and it can be also due to the thyroid disorders and the malnutrition. So these are the basic reasons for the gynecomastia. and etiopathies are the occurs due to the decreased level of testosterone. तो इसमें भी जो बेसिक रीजंस हैं क्या होंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना. These are the basic female and male sex hormone disorders. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. This motivates me for the upcoming videos. And in last, thank you for watching.